गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं चेतना मित्तल। वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। हम पढ़ेंगे आज इंडियन प्लेस वैल्यू। क्या पढ़ेंगे? इंडियन प्लेस वैल्यू। ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू के कितने पॉइंट्स होते हैं? 4। ठीक है, अभी कितने होते हैं? 4। 1000, लेख और करोड़। 1000, लेक्स और करोड़। ठीक है, वंस में कितने पार्ट होते हैं? 3। 100 का, टेंस का और वंस का। ठीक है, वंस में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कितने? 3। वंस का, टेंस का और 100 का। ऐसे 1000 में कितने पार्ट होते हैं? 2। बस वंस एक ऐसा पार्ट है जहां पे 3 पार्ट होते हैं। बाकी उसके बाद जितने भी पीरियड आते हैं उनमें कितने पार्ट्स होते हैं? ओनली 2 पार्ट्स। जैसे 1000 में 1000 का और 10,000 का। लेख में लेख का और 10 लेख का। करोड़ में करोड़ का और 10 करोड़ का। ठीक है, अब ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, तो यहाँ पे मैंने इनको बता रखा है कि ओ का मतलब क्या है? वंस। टी का मतलब क्या है? टेंस। एच का मतलब 100। टी एच का मतलब 1000। टी टी एच, टी टी एच, तो टी टी एच का क्या मतलब है? 10,000। एल का मतलब लेख और टी एल का मतलब 10 लेख। सी का मतलब करोड़ और टी सी का मतलब 10 करोड़। ठीक है, ये होते हैं आपके इंडियन प्लेस वैल्यू की। क्या आपको इंडियन प्लेस वैल्यू कोई बोले आपसे कि इंडियन प्लेस वैल्यू में नंबर्स को बताइए, तो आप ऐसे बता सकते हो। ठीक है, आपको ये चार्ट आना चाहिए। ठीक है, ये चार्ट आपको आना चाहिए। अब जैसे कि ये वाला दे रखे कुछ नंबर दिए हुए। अब इसको बोल रहा है कि वो इंडियन प्लेस वैल्यू में, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको लिखिए। तो आप कैसे लिखोगे? हमेशा मैथ में नंबर पीछे से लिखे जाते हैं। कहाँ से लिखे जाते हैं? पीछे से। काउंट हम कहाँ से करते हैं? हमेशा पीछे से। अगर आपको ऐसे कुछ दिया जाए तो आप, अगर आपको ये पीछे कुछ भी नहीं, आप आगे से कैसे बताओगे कि 1000 वाला नंबर है? आपको अगर ऐसे लिख दिया जाए जैसे कि ये, तो ये आपको आता है पढ़ना 254। पर अगर आपको 254 पढ़ोगे, बट आप इसको ये नहीं बता सकते ना कि 254 है, जब तक आपको ये नहीं आएगा। ठीक है, तो हम उसको समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इनको समझना पड़ेगा। हम कहाँ से लिखेंगे? पीछे से। क्या है पीछे? 1, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1। फिर उसके बाद 4, यहाँ पे 4। फिर क्या है? 3। फिर क्या है? 2। फिर 9। फिर 4। फिर 7। ये तो हमने लिख दिया कि अगर आपसे बोला जाए कि नंबर को इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में समझाइए या उसको लिखिए या राइट कीजिए। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अभी अब मैंने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया, सेम सेकंड वाला लिख सकते हो। कैसे? 2 9 8 2 7 4 6। ठीक है, चलो इसके आगे हम एक और नंबर लगाए थे। कौन सा? 6 के आगे 1 और लिख दो। ठीक है, तो हमने ये 1 यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया। अब ये प्लेस वैल्यू चार्ट में बोलेगा तब तो आपने ऐसे लिख दिया, पर इसको अगर लिखने के लिए भी बोले कि जैसे इस नंबर्स को बोलेंगे कैसे, मतलब इनको इन वर्ड में लिखिए, वर्ड्स में लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे वर्ड्स में? कैसे लिखोगे कि इन, अब ये किसका बॉक्स है? ये किसका बॉक्स है? पूरा लेख का। किसका बॉक्स है? लेख का। 1000 का बॉक्स कौन सा है? ये वाला। तो हम क्या करते जाएंगे कि ये पूरा लेख का है ना, तो लेख के बॉक्स को एक साथ लिखेंगे। कैसे? 74। क्या है? 74 लेख से, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? लेख। ठीक है, उसके बाद 92। क्या है? 92,000, तो 92,000। ठीक है, उसके बाद हम इन तीनों को एक साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 3 4 1। इसके बाद मेरे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, चलो मैं इसको रफ करती हूँ, इधर लिख देती हूँ, जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कैसे? कि 74 क्या है? लेख। ठीक है, फिर क्या था? 92,000।
उसके बाद 341। ये हो गया इसको इंडियन प्लेस वैल्यू में लिखने का तरीका। ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू में लिखने का तरीका। बट अगर आपसे बोला जाए कि जैसे ये नंबर दिया जाए और बोला जाए कि इनको वर्ड्स में लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे? अब आपको पढ़ना तो मैंने यहीं तक सिखाया है 341 तक। अब आपको ये याद होना चाहिए कि 1000 में कितने नंबर आते हैं। कितने नंबर आते हैं बच्चों? 3 किस में आते हैं? 100 में। 4 और 5 किस में आते हैं? 1000 में। 4 और 5 नंबर किस में आते हैं बच्चों? 1000 में। आपसे पूछा जाए कि 1000 में कितने नंबर आते हैं? 1000 में कितने नंबर आते हैं? 4 और 5, मतलब 2 नंबर आते हैं। ठीक है, ऐसे लेख में कितने नंबर आते हैं? 6 और 7। ठीक है, और 100 में कितने आते हैं आपको पता है, इसे 100 में 3 नंबर होते हैं। 100 में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3। 1000 में 4 5, तो 4 वाला भी 1000 है और 5 वाला भी 1000 है, तो इसलिए हम इसको 4 5 पढ़ेंगे। ऐसे लेख में कितना? 5 6, यहाँ तक हम 5 पहुंच गए थे, तो ये 6 और 7, तो 6 7 किसका पार्ट है? लेख का। ऐसे ही करोड़ का पार्ट कितना हुआ? 8 और 9। 8 और 9, मतलब नंबर्स कितने होने चाहिए वहां पे? 9। ठीक है, तो वो करोड़ का काउंट किया जाएगा 8 और 9 वाले बॉक्स में। ठीक है बच्चों, अब यही चीज आपको यहाँ समझनी पड़ेगी। अब मानो ये तो आपने इस चार्ट के थ्रू पढ़ के बता दिया, बट यहाँ कैसे पढ़ के बताओगे, है ना? तो वो हम आगे देखेंगे, पर पहले हम इसको लिखना बताती हूँ मैं आपको कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये कितना है? 74। तो क्या लिखोगे? SEVENTY 70, FOUR 4। क्या था पीछे? लेक, तो लेक। उसके बाद 92, तो NINETY 92, तो TWO 2। ठीक है, 92 क्या है? 1000 में, तो हम 1000 लिख देंगे। उसके बाद क्या है? 341। अब 341 को पता है कि 3 को कौन से प्लेस का है? ये 100 का, तो क्या बोलेंगे? 300। और फिर क्या है? 41। 41 को ऐसे कैसे? ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर नेम कंप्लीट। मतलब आपको इतना बड़ा नंबर भी अब लिखना आता है, क्योंकि ये स्पेलिंग्स मैंने आपको पहले लर्न कराई हुई है, बस मैंने आपको आज रीड करना सिखाया है। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, है ना? हमने यहाँ तक कर लिया। ऐसे अब आप कहीं तक भी लिख सकते हो। कहाँ तक? करोड़ तक। कहाँ तक लिख सकते हो? करोड़ तक। अब फॉर एग्जाम्पल हम सेकेंड वाला करेंगे। ठीक है, सेकेंड वाला करेंगे। कैसे? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। इसको रफ कर देती हूँ। हमारे पास नंबर ऊपर लिखे हुए हैं, उसमें से लिख लेंगे हम। कैसे लिखेंगे? इंडियन प्लेस वैल्यू में 1 किस में है? करोड़ में, तो हम क्या लिखेंगे? 1 करोड़। फिर क्या है? 64। मैंने कहा था 2 नंबर्स रीड करते हैं। 64, तो 64 लाख। फिर 72,000, 892, 892। ठीक है, इसको हम नंबर नेम में लिखेंगे। कैसे? इन वर्ड में। कैसे? 1 करोड़। फिर 64 कितना है? लेक। फिर 72 क्या है? 1000। फिर 892, तो EIGHT 800, NINETY 92। ये आपके बहुत कम आएंगे नंबर लिखने के लिए, पर ये आपके जहां भी आएंगे बहुत मतलब मेजर क्वेश्चंस में आएंगे आपके। अप्रोक्स 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, कि नंबर नेम लिखिए, इस नंबर को नंबर नेम में लिखिए, इन वर्ड में लिखिए,
तब आपको ये लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा। ठीक है, आया बच्चा समझ में? ऐसा हम आगे भी कर पाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, एक और चीज बता देती हूँ मैं आपको, क्या के 1 6 4 7 2 8 9 2। अब इसमें पूछते हैं कि कोमा कहाँ लगाते हैं। ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू हमें कोमा लगाना भी बताता है। कैसे कि ये वंस वाले पार्ट को अलग, 1000 पार्ट को अलग, लाख पार्ट को अलग और करोड़ पार्ट को अलग किया जाता है। 1 में कितने नंबर आते हैं बच्चों? 3। तो 1 2 3, तो हम 3 के बाद फिर 1000 में कितने आते हैं? 2, तो 1 2। लाख में कितने आते हैं? 2, तो 1 2, और फिर लास्ट करोड़ का। ठीक है, ऐसे हम इसको पढ़ सकते हैं। कैसे कि इजीली आप ऐसे पढ़ पाओगे। अगर मैं आपको इस तरीके नंबर लिख के दे दूं, जैसे कि अब इसको पढ़ के बताओ, तो आप नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते ना। पर अगर मैं इसको अगर इस तरीके से लिख दूं तो आप इजीली पढ़ पाओगे कि 3 नंबर 2 2, ये वंस का, ये 10, ये 1000 का, ये लाख का, और ये किसका है? करोड़ का। तो 6 करोड़ 7, कैसे 6 करोड़ 74,000, 74 लाख, सॉरी 74 लाख 26,300 और 72। ठीक है, मैंने आपको एक लाइन में समझा दिया शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, कि हम ऐसे लिखते हैं इनको। आया समझ में आपको? अब कल मैं आगे जो नेक्स्ट क्लास लूंगी उसमें मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे नंबर नेम कुछ लिखना सिखाऊंगी। ठीक है ना? मैंने अभी तक 100 तक सिखाए थे आपको एक साथ लिखना, 100 तक सिखाए थे ना। ऐसे ही मैं 1000 के, लाख के और करोड़ के कुछ एग्जाम्पल आपको आगे वाली क्लास में समझाऊंगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।